रात के 12:30 बजे थे। पूरे गांव पर गहरी खामोशी का कब्जा था। बस एक जगह, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, 5 दोस्त अलाव के चारों ओर बैठे फुसफुसा रहे थे। वकास, अगर तू सच्चा बहादुर है तो जाकर कब्रिस्तान से एक पत्थर उठा ला, रेहान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वकास ने हंसते हुए सिर हिलाया, पर अंदर से एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उसने जबरन हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया। गांव के किनारे बसा था वो पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान, सुनसान, वीरान और कहानियों के मुताबिक भूतों का अड्डा। लाइटर को जेब में दबाए वकास धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। रास्ता मिट्टी से भरा और झाड़ियों से घिरा था। हर ओर से पत्तों की सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। रात की हवा में भी कोई अनजानी सिसकी घुली हुई थी। वकास ने खुद को बार बार समझाया, कुछ नहीं है, सब दिमाग का वहम है। आखिरकार वो टूटी दीवारों वाले पुराने गेट तक पहुंच गया। गेट आधा खुला था और हवा में चरमराते हुए झूल रहा था। एक पल के लिए उसने पीछे देखा, सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। वकास अंदर घुस गया। चारों ओर टूटी फूटी कब्रें, उखड़ी हुई झाड़ियां और भयंकर चुप्पी। वकास ने एक पुरानी कब्र के पास पड़ा छोटा सा पत्थर उठाया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसे लगा जैसे जमीन हल्की सी कांपी हो। वो चौंक पड़ा, पर आसपास कुछ भी नहीं था। वहम है, वो बड़बड़ाया और तेजी से वापस मुड़ गया। रास्ते में हर पल उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी पलट कर देखता, पीछे सिर्फ अंधेरा और सरसराते पत्ते मिलते। अलाव के पास पहुंचते ही दोस्तों ने शोर मचा दिया। वाह वकास, तू तो सच में बहादुर निकला, रेहान ने हंसते हुए कहा। वकास ने पत्थर को जेब में डाल लिया और सब अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे वकास अपने घर के पास पहुंचा, एक अजीब बेचैनी उसे घेरने लगी। उसे लग रहा था जेब से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने अनसुना किया, पर आवाज धीरे धीरे तेज हो गई, किसी नवजात बच्चे के रोने जैसी। वकास ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, कमरा बंद किया और जेब में हाथ डाला। जैसे ही उसने पत्थर निकाला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो पत्थर नहीं था, वो एक कटे हुए नवजात बच्चे की उंगली थी, खून से सनी, ठंडी और हल्की हल्की हिलती हुई। वकास की चीख निकल गई। वो पीछे हटते हुए दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की लाइट झपकने लगी, दीवारों पर अजीब से साए दौड़ने लगे। दरवाजा चरमरा कर खुद ब खुद खुला और अंदर एक धुंधला, सफेद कपड़ों में लिपटा साया दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और आंखों से काले आंसू बह रहे थे। साया धीरे धीरे वकास की ओर बढ़ने लगा। वकास की आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। जैसे ही साया पास आया, वकास के हाथ से उंगली गिर गई और वो उंगली सीधा उस साये के कटे हुए हाथ से जुड़ गई। साये ने अपनी खाली काली आंखों से वकास को देखा। फिर एक ठंडी सरसराहट कमरे में गूंजी, मेरी चीज लौटाने के लिए शुक्रिया। अगले ही पल एक तेज झोंका आया और साया गायब हो गया। लेकिन जमीन पर वकास की निर्जीव देह पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, सांसें बंद थीं। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा, वकास का शरीर वहीं पड़ा मिला। उसका हाथ अब भी अपनी खाली जेब पकड़े हुए था और चेहरा उस भयानक डर में जड़ हो चुका था जो मौत के साथ भी नहीं छूटा। कब्रिस्तान की चीजें लौटती तो हैं, पर लेने भी कुछ आ जाती हैं।